अनु आप पे की चीजें रखी हैं, लाइए दिखाइए अपने हाथ। मैंने कुछ नहीं लिया बीना बीबी, आप मेरी बात का यकीन करें। क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ तुम लोगों ने? अम्मी इन्हें मैंने अभी भी अनु आपी के रूम से निकलते हुए देखा। हाँ तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? सफाई करने गई होगी ना। नहीं नहीं अम्मी, सुबह सफाई हो गई थी। आप इनसे पूछे कि दोबारा अनु आपी के रूम में क्या लेने गई थी। रिफत भी जवाब दो, बिला वजह कमरे में तुम क्यों गई थी? मैं तो बस डस्टिंग करने गई थी बेगम साहिबा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरी तलाशी ले लें। अच्छा इसमें रोने वाली कौन सी बात है? जाओ यहाँ से, और बिला जरूरत कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। जी। और वीना तुम भी, अरे हमारी इतनी पुरानी मुलाजमा है, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगी ये। अम्मी धोखा वही मिलता है जहाँ यकीन हो, और पुरानी मुलाजमा है तो क्या हुआ, मतलब खुदा ना खास्ता कोई मजबूरी भी तो हो सकती है ना जो कुछ गलत करने पर उकसा दे। मैं समझी नहीं तुम क्या कह रही हो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि नुकसान से बेहतर एहतियात है, और फिर अनु आपी के कमरे की अलमारियां भी बिना लॉक के है। मैं तो कहती हूँ कि आप कोई रिस्क ना ही ले तो बेहतर है। आप एक काम क्यों नहीं करती, अनु आपी की ज्वेलरी किसी लॉकर में रखवा दें, या फिर अपनी अलमारी में रख लें, कम से कम नजरों के सामने तो रहेंगी। खुदा ना खास्ता कुछ गुम गया तो अनु आपी वैसे ही इतना नाराज है और खफा हो जाएंगी। भाई आप ठीक नहीं कर रहे हैं अनु के साथ। अब मैंने क्या किया? बुटीक में जो आपने मशीन्स अरेंज की हैं वो। अरे यार, फिर शुरू हो गई तुम्हारी शक की बातें। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई और काम नहीं होता क्या, जो रोजाना अम्मा के कानों में जहर भरने चली जाती हो? ये कौन सा तरीका है ब्याही बेटे से बात करने का? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? शादी के बाद वैसे भी लड़की को अपने शौहर के घर पे ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी बेगम तो जैसे मैके का रास्ता ही भूल गई है ना, तभी तुम मेरी बेटी को इतनी बातें सुना रहे हो। मैं जानता था कि आप यही ताना देंगे। अन्नू कम से कम मुमानी के कान नहीं भरती उनके बेटों के खिलाफ। कान ये भी नहीं भरती, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। अम्मा रहने दे, भाई से मेरी वजह से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ओ हेलो, ये प्यारी बेटी और अच्छी बहन बनने का ड्रामा मत करो। मैं कोई ड्रामे नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मुझसे इतने मसले हैं तो मैं नहीं आऊंगी यहाँ। बस सुकून मिल गया बहन को रुला के। अच्छा है ना, इसी बहाने घर में कुछ दिन सुकून तो रहेगा। फिर कैसा रहा इंटरव्यू? अरे इंटरव्यू तो बस नाम का था, ऐसा लग रहा है बस बातचीत के लिए बुलाया था मुझे। अपॉइंटमेंट तो वो पहले ही किसी और का कर चुके थे। भाई मान जाए ना, क्यों जिद कर रहे हैं आप? अगर मानने वाली बात होती तो जरूर मान जाता, और वैसे भी तुम परेशान ना, बहुत जल्दी कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। भाईजान जी, जी भाईजान मैं बस आ रहा हूँ। ओके। भाईजान ने बुलाया है, मीटिंग है ऑफिस में, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, फिर साथ चलते हैं। मुझे कहाँ जाना है, कर लेंगे इंतजार, तुम आराम से मीटिंग करके आओ। भाभी को जवाब देने की वजह से परेशान है ना? नहीं, उसे क्या जवाब देना, बस यही सोच रहा हूँ कि बातें उसने भी सारी वही करनी है जो तुम इस वक्त कर रहे हो, और फिलहाल मैं ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम आराम से मीटिंग से आओ, जाओ। ओके। अरे वाह, ये चाय बहुत याद आती है, शुक्रिया। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? जी साहब, वो कुछ बताना था आपको। कहो। साहब आपको याद है वो बड़े साहब के हाथ से एक डील गई थी? मैं कैसे भूल सकता हूँ वो बात,
कंपनी को वो नुकसान मेरी वजह से तो हुआ था। नहीं सर, वो नुकसान आपकी वजह से नहीं हुआ था। क्या मतलब? सर उस दिन फरहान साहब आपके रूम में थे और उन्होंने ही कुछ किया था। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बस साहब पैसों की लालच से और ज़बान पर ताले बढ़ गए थे साहब। साहब मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। बस जल्दी जल्दी में अपना फोन। आप जा रहे? हाँ वो एक ज़रूरी काम याद आ गया था, इसलिए जा रहा हूँ। क्या बात है, मुझे बताएं, आप परेशान लग रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। असद भाई के पास कोई फोन आया था? तुमने कुछ कहा है उनसे? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। सर वो फरहान साहब के बारे में साहब को मैंने सब कुछ सच से बता दिया सर। वो मेरी ज्वेलरी कहाँ है? मेरे पास है, तुम आ नहीं रही थी। आजकल वो आपकी भलाई के नाम पे कुछ भी कर सकती है। उनकी नज़र में फरहान भाई बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं। क्या पता वो यही चाहती हूँ कि आप अपनी ज्वेलरी ना बेचें। तुम्हारा कमरा भी ऐसे ही खुला रहता था, तो मैंने सोचा कि आपने सोचा कि मेरे जेवरात पर कब्जा कर ले। मैं तुम्हारी चीजों पे क्यों कब्जा करने लगी? लालच, यही वजह काफी है मेरी चीजों पर कब्जा करने के लिए। अनु, तुम बहुत बदलिहाज हो गई हो। सच इतना कड़वा होता है कि किसी को भी सुनना पसंद नहीं आता, इसीलिए आपको भी बुरा लग रहा है मेरा सच। इस वक्त तुम अपने हवास में नहीं हो। बेहतर होगा जब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी ना, फिर उससे बात करना। अम्मी, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे बस मेरे जेवरात चाहिए, प्लीज। इससे क्या तकलीफ है ये जो फोन कर रहा है? दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने का इरादा तो नहीं कर लिया? हेलो, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। ऐसे फोन पे बात नहीं करनी। तो घर आ जाओ। घर के बाहर ही खड़ा हूं। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। फुप्पो के सामने बात नहीं करना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि बाहर आ जाओ। इसे क्या हो गया? सब खैरियत तो है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया भाई? कौन सी उम्मीद तोड़ दी तुम्हारी मैंने? भाई, अगर भाई समझा होता तो इस तरह पीठ पे छुरा ना घोंपते। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने ये सिला दिया मुझे। क्या बोले जा रहे हो असद?
असल बात क्या है वो तो बताओ। असल बात यह है कि तुम इंतहाई दर्जे के धोखेबाज इंसान हो। जिस थाली में खाते रहे उसी में छेद करते रहे। असद, दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हो? अन्नू, ये शख्स इस लायक ही नहीं है कि इसके साथ जिंदगी गुजारी जाए। एक नंबर का धोखेबाज इंसान है ये। एक लफ्ज भी मेरे शौहर के बारे में बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। रिश्ता तो अब भी याद नहीं रहा तुम्हें अन्नू। कभी तो सबके सामने हाथ उठा दिए अपने भाई। अनु, अंदर चलो, सब देख रहे हैं। आपने सोचा कि मेरे जेवरात पर कब्जा कर ले। लालच यही वजह काफी है मेरी चीजों पर कब्जा करने के लिए। सच इतना कड़वा होता है कि किसी को भी सुनना पसंद नहीं आता, इसीलिए आपको भी बुरा लग रहा है मेरा सच। अम्मी, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे बस मेरे जेवरात चाहिए, प्लीज। एक लफ्ज भी मेरे शौहर के बारे में बोला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। अच्छा, तुमने अपनी गाड़ी बेच दी? तो और क्या करता। इतने मान से मुझसे अन्नू ने फरमाइश की थी। क्या हुआ जो भाई उसकी पसंद का वेन्यू नहीं अरेंज कर सके, मैंने उसकी पसंद का फोटोग्राफर अरेंज कर लिया। कोई तो खुशी मिली मेरी बहन को। जलना है घर इस आग में, अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए ना चाहते हुए भी तुम्हें फोन कर रहा हूं। बस तुमसे ये कहना था कि जो भी करो अपने बलबूते पे करना, फरहान पे ट्रस्ट मत करना। बहुत डिसहार्ट थी अम्मी अनु आपी की बात पर। जो बोगे वो ही काटोगे। ऐसे तो ना क्या है, आपको पता है अम्मी ने मेरे ही हाथों ज्वेलरी भिजवाई थी अनु आपी को। मैंने देखा था उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी नम थी। मुझे भी अब्बी की आंखें भूलती नहीं है गुड़िया।
उनमें अपने लिए शिकवा आज भी याद है मुझे। और ये सब कुछ अनु और अम्मी की वजह से हुआ था। तुम ज्यादा सोचा मत करो इस बारे में। जिस तरह से वो सामान लेकर गई हैं, उससे तो यही लगता है कि वो लंबे अरसे तक वापस नहीं आएगी। अच्छा है, घर में सुकून रहेगा। जाओ, जाके अम्मी को बुलाओ खाने के लिए। मैंने रिफत भी को भेजा था उन्हें खिलवाने के लिए। बड़ी बेगम साहिबा कह रही उन्हें भूख नहीं है। मुझे असद पे यूं हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या भाई पे हाथ उठाया है तुमने? और असद कब आया? मुझसे मिले बगैर ही चला गया। अम्मा आपसे मिलने नहीं आया था, वो मेरी बेइज्जती करने आया था। पहले ऑफिस में तमाशा बनाया उसने और आज मोहल्ले वालों के सामने भी बेइज्जत कर दिया। और तुमने कुछ गलत नहीं किया, मेरी बीवी हो तुम, और बीवी शौहर की इज्जत का भरम रखती है। सबके जाऊं तुम्हारी इज्जत के भरम के, और तुम शौहर के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि भाई की इज्जत का ख्याल भी नहीं आया। अरे इतना तो सोचा होता कि मोहल्ले वालों के सामने भाई पे हाथ उठा लिया। मुझे गुस्सा आ गया था। अरे गुस्सा निकालने के और भी बहुत से तरीके हैं, ये क्या है कि सीधे सीधे हाथ ही उठा लो। अम्मा बस कर दें, उसको पहले ही बुरा लग रहा है। बुरा लगना भी चाहिए। अरे वो बेचारा इसका कितना ख्याल रखता है, इसकी खुशी के लिए बस से बाहर होके हाथ पैर मारता है ताकि बहन खुश रहे। और इसे देखो, अरे शौहर के आगे कुछ नजर ही नहीं आता, सब झूठे हैं। सच्चा है तो सिर्फ इसका शौहर सच्चा है, बस। अम्मा बस कर, खुदा के वास्ते चुप हो जाए। चुप हो जाऊंगी, लेकिन इसने जो कुछ किया है ना, ठीक नहीं किया सबके साथ। इसका ये रिएक्शन नेचुरल है, बट मान जाएगा इंशाल्लाह। उसकी बातों से तो नहीं लग रहा कि वो मानेगा या अपनी जिंदगी में मुझे जगह देगा। अब जाकर बात करो। आप यहाँ मिलती नहीं फिर उसे माफिया। इतने चुप चुप क्यों हो? खाना लाऊं तुम्हारे लिए? भूख नहीं है। ऐसी क्या बात है जिसने मेरे जान से प्यारे हस्बैंड की भूख उड़ा दी? असद, क्या बात है?
असद, मुझे नहीं बताओगे? कोई बात होगी तो बताऊंगा ना। इधर देखो मेरी तरफ। असद, क्या बात है? अन्नू ने मुझ पर हाथ उठाया। क्या? क्यों? क्योंकि मैंने उसके सामने फरहान की असलियत खोल दी, जो उससे बर्दाश्त नहीं हुई, और उसने तुम्हें पता है, जुनैद भाई के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट मेरी लापरवाही की वजह से नहीं, बल्कि फरहान की वजह से निकला था। उसने मेरे लैपटॉप से कोटेशन चोरी करके आगे फॉरवर्ड की थी। मुझे कैसे पता चला? पीहू ने, उस गरीब को भी फरहान ने पैसे खिलाकर चुप कराया हुआ था। वो तो शायद कुदरत को फरहान का असली चेहरा दिखाना था, इसलिए उस प्यून का ज़मीर जाग गया और उसने मुझे सब सच सच बता दिया। मुझे फरहान से ये उम्मीद नहीं थी। और अन्नू एक बार भी नहीं सोचा हाथ उठाते। उसने थप्पड़ मेरे गाल पर मारा, लेकिन तकलीफ मुझे दिल में हुई है। Yes, yes, yes. Looking forward to do business. Thank you. लो, ये भी हो गया काम। मान गए हमारी प्राइसेस पर। मानना ही पड़ा। Nothing can beat quality. True. उमर कुछ बात कर रही है तुमसे। जी भाईजान, कहिए। क्या सोचा तुमने अपनी जिंदगी के बारे में? तुम्हारी शादी की बात कर लो। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है शादी का। नई जिंदगी की शुरुआत की राहें कहीं पुरानी मोहब्बत ने तो नहीं रोक रखी। मोहब्बत नहीं थी वो, बस एक पसंदीदगी थी जो वक्त के साथ खत्म हो गई। तो फिर इनकार की वजह? कोई खास वजह नहीं है भाईजान, बस ऐसे ही। वजह सारी खास होती है मेरे भाई, वरना किसी मामूली रीजन के लिए कोई भी अपनी खुशियों को नहीं ठुकराता। भाईजान समझ नहीं पा रहा, आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। तो कर लूंगा मैं शादी, इतनी भी क्या जल्दी है? ये तुम्हारी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, तुम बाहर किसी वजह के से ज़ाया कर रहे हो। अच्छा ठीक है, सोचूंगा इस बारे में, कर लूंगा। कब तक? पता नहीं। जब भी सोचो मारिया के बारे में जरूर सोचना। आपको मारिया का कैसे पता? तुम्हारी फोन पर बात हुई थी उससे, बहुत अच्छी लड़की है और सबसे बढ़कर प्यार करती है तुमसे। भाईजान आप मारिया से मिले थे? हाँ,
तुम उसकी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहे थे, मैसेजेस इग्नोर कर रहे थे, इसलिए। सीरियसली, शी इज अ गुड गर्ल, और ऊपर से तुम्हारी दोस्त भी है। बगैर सोचे समझे इनकार मत करो प्लीज, कम से कम सोचो जरूर। ओके ये कब दी तुम्हें जुनैद भाई ने? दी नहीं है, वहां कपड़ों के नीचे छुपा रखी थी। छुपा रखी थी? शायद उसी लड़की के लिए ली होगी। मैं जाकर ना पे कहीं और छुपा देती हूँ। तुम क्यों छुपाओगी? पता चलेगा जब देना होगा ना उन्हें, तो मिलेगी ही नहीं। फिर देखिएगा कैसे पूछेंगे मुझसे। क्या हुआ आप कुछ अपसेट लग रही है? फरहान भाई भी जुनैद भाई के साथ फेयर नहीं है। उन्हीं की वजह से जुनैद भाई के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट गया था। लेकिन जुनैद तो कह रहे थे कि असद भाई की लापरवाही की वजह से। असद की लापरवाही की वजह से नहीं, फरहान भाई की धोखेबाजी और चालाकी की वजह से नुकसान हुआ था। तो किस बात का नहीं है। तकलीफ असद को अन्नू के रवैये की वजह से हुई है। उन्हें फरहान भाई की सच्चाई दिखाई दे रही है, ना ही किसी की बातों पे कान धर रही है। अभी कहा करते थे, जो लोग बड़ों के तजुर्बे से नहीं सीखते हैं ना, उन्हें जिंदगी खुद सिखा देती है। अब अनु आपे को उनके हाल पर छोड़ दें और असद भाई से भी कहें कि वो अनु आपे की इतनी परवाह ना करें। वक्त आने पर अनु आपे को फरहान भाई की असलियत खुद नजर आ जाएगी। तब उन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास हो जाएगा। पता नहीं कब एहसास होगा। खैर, जुनैद भाई नहीं आए अभी तक। वो उमर के साथ ऑफिस में ही है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं मना लूंगा उसे। ठीक है, कल इसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैं शाम 5 बजे पहुंच जाऊंगा। खुदा हाफिज। आपी, क्या बात है? तुम तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई हो। क्या हुआ? आपी, जुनैद दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या? किसने कहा तुमसे? जुनैद भाई ने कहा है। मैं अपने रूम में जा रही थी तो उनकी बातें सुनी। वो फोन पर उसकी लड़की से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि वो मना लेंगे मुझे। कल फिर उससे मिलने की बात करें उसी जगह पर जहां पर पहले मिले थे। क्या होगा आपकी? अगर उन्होंने मुझसे दूसरी शादी की बात की तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। मैं असद से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हमें जुनैद भाई से बात करनी पड़ेगी। कल कितने बजे मिलने वाले हैं उस लड़की से? 5 बजे। ठीक है, तुम ठीक 4 बजे घर से बुटीक के लिए निकल आना। वहां से हम दोनों साथ चलेंगे।
परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। तो कर लूँगा मैं शादी, इतनी में क्या जल्दी है? तुम्हारी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, तुम बाहर किसी वजह के से ज़ाया कर रहे हो। जब भी सोचो मारिया के बारे में ज़रूर सोचना। तुम्हारे फ़ोन पर बात हुई थी उससे, बहुत अच्छी लड़की है और सबसे बढ़कर प्यार करती है तुमसे। हेलो। मुझे लगा तुम मेरा फोन अब कभी नहीं उठाओगे। उठाना नहीं चाहता था तुम्हारा फोन, ना ही बात करना चाहता था तुमसे। तुमने जो किया मारिया, बहुत गलत किया। क्या किया है मैंने उमर? भाईजान को हमारे मैटर में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? क्यों बात की तुमने उनसे? तो मैं और क्या करती उमर? तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे और इस सब में जुनेद भाई उम्मीद किस उम्मीद की बात कर रही हो तुम? मैंने तुमसे क्लियरली कहा था कि हमारे दरमियान दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं समझ रही हो तुम मेरी बात? बात तुम नहीं समझ रहे उमर। हाँ, मैं मानती हूँ तुमसे दोस्ती का रिश्ता था और ये भी मानती हूँ कि तुमसे प्यार करने लगी हूँ मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मगर क्यों? क्या कमी है मुझ में? कहीं वो पहली वाली लड़की तुम्हारी जिंदगी में तो नहीं आ गई? नहीं, तुम्हें बताया था मैंने कि शादी हो गई है उसकी। हाँ, तो फिर मसला क्या है? फिलहाल कोई रिलेशन बनाने के लिए मेरा दिल राजी नहीं है। और प्लीज जज्बातीपन छोड़कर तुम भी थोड़ा मैच्योर होकर सोचो। तुम्हारी नजर में मैच्योरिटी अगर तुमसे अलग रहने का नाम है तो मैं बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होना चाहती। लफ्ज़े मोहब्बत दिल का सुकून ये मांगती है, चाहे बहा दो दरिया लहू के फिर भी कहाँ ये मानती है। इश्क में कर दे जो खुद को फना, मिलती है राहत उसे बेपना, उसे बेपना, उसे बेपना। दिल जो करे फिर गुस्ताखियाँ मिलती नहीं, फिर उसे माफियाँ। दिल जो करे फिर गुस्ताखियाँ मिलती नहीं, फिर उसे माफियाँ। कहाँ जा रही हो? बात करने के लिए इससे। पागल हो गई, ये सही वक्त नहीं है बात करने का। जुनेद भाई आ गए। हाय। हाय। जी। बात हुई मेरी उम्र से, बहुत गुस्सा कर रहा था आपसे बात करने पर।
बड़े पंचन। इसका ये रिएक्शन नेचुरल है, बट मान जाएगा इंशाल्लाह। उसकी बातों से तो नहीं लग रहा कि वो मानेगा या अपनी जिंदगी में मुझे जगह देगा। अब जाकर बात करो। आप यहाँ? हैरत हो रही है मुझे यहाँ देखकर। आप तो मुझसे प्यार के इतने दावे करते थे। आपको गलतफहमी हो रही है। आप अब भी एक्सक्यूजेस देंगे जुनैद? एक्सक्यूजेस वहां दिए जाते हैं जहां कोई गलती हो। ओह, तो आपकी नजर में यूं मिलना मिलाना ठीक है? आई एम सो सॉरी भाभी, आपको गलत फहमी हो गई है। मैं इनसे अपने और उमर के बारे में बात करने आई हूँ। मैं उमर को लाइक करती हूँ। वो मैं समझी थी। आप अभी घर जाइए, हम इस टॉपिक पर बाद में बात करें। ओके, अब ड्राइवर के साथ आइए या कैब पे? ड्राइवर के साथ आए। फिर आप जाइए। क्या हुआ? आप ये तो उमर को पसंद करती है। मुझे जुनैद से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप ही जुनैद हर्ट हो गए। अब बैठिए। नाराज हो गए जुनैद मुझसे। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम कंसर्न थी उनके लिए, इसलिए तुमने बात की। परेशान मत हो। जुनैद भाई तुमसे जितना प्यार करते हैं ना, वो तुमसे नाराज हो ही नहीं सकते। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो।